आगे देखते हैं इसमें का सेकंड तो बन जाता है आपसे, थर्ड भी बन जाएगा, उसी टाइप का है। ये पहला पद दिया है और यहाँ पे छठा पद दिया। मैं 4 नंबर पे चलता हूँ। 4 नंबर थोड़ा हटके क्वेश्चन है इसका। माना एपी का प्रथम पद ए तथा सार्वअंतर डी है। तो देखिए यहाँ पे दूसरा पद और चौथा पद दिया है, यानी A2 बराबर में दिया है 13 और A4 बराबर में दिया है 3। ठीक है, तो A2 बराबर यानी कि A प्लस डी हो जाएगा, यह 13। अच्छा, और A4 मतलब कि A प्लस 3D हो जाएगा आपका 3। इसको समीकरण 2 मानते हैं। तो इनसे A और D का पहले वैल्यू निकालते हैं, जैसे पहले निकालते थे। माइनस का 2D बराबर में 10, ये जाएगा भाग में, यानी D बराबर माइनस का 5। D का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर तो चलिए समीकरण 1 में रखते हैं। तो समीकरण 1 क्या है आपका, A प्लस डी बराबर में 13। ठीक है, चलिए तो यहाँ डी के जगह पे क्या रख देना, माइनस का 5 ना। चलिए A प्लस माइनस का 5 बराबर में 13, ये जाके उधर जुड़ जाएगा, यानी A बराबर हो जाएगा 18। तो प्रथम पद आ गया, डी आ गया। हमें कौन कौन सा अज्ञात पद है, तो पहला और तीसरा अज्ञात पद जो है, अज्ञात पद या विलुप्त पद, वो कौन कौन सा है, पहला है और तीसरा है। तो पहला पद तो A ही हो जाएगा, यानी 18। अच्छा, तीसरा पद क्या होगा, तो A प्लस 2D, A के जगह पे कितना है 18 और प्लस 2 गुना D के जगह पे माइनस का 5, तो यानी कि 18 माइनस 10, 18 माइनस 10 यानी कि 8 आ जाएगा। तो 18 और 8 जो थे अज्ञात पद हो गए। चलिए इसमें